चेतावनी से शुरुआत होती है। यह साधारण विषय नहीं है। महाकाली और श्मशान काली के बीच का अंतर केवल नामों में नहीं, अपितु चेतना की उन दो परतों में छुपा है, जहां एक शक्ति ब्रह्मांड का संचालन करती है और दूसरी मृत्यु से परे की मुक्ति देती है। जब कोई साधक तंत्र की राह पर बढ़ता है तो वह दो मार्गों से होकर गुजरता है। पहला, शक्ति प्राप्ति का मार्ग, जहां महाकाली की आराधना की जाती है, और दूसरा, मृत्यु का अतिक्रमण करने वाला मार्ग, जहां श्मशान काली की साधना होती है। महाकाली, जो 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान रखती हैं, समय की अधिष्ठात्री हैं। वह काल को निगलने वाली शक्ति हैं, जो रचना, संहार और पुनर्निर्माण का चक्र स्वयं नियंत्रित करती हैं। उनकी मूर्ति में 4 भुजाएं, काली काया, रक्त से सनी जिह्वा और श्मशान पर नृत्य करती मुद्रा यह संकेत देती है कि वह साधारण देवी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की अभिव्यक्ति हैं। वहीं दूसरी ओर श्मशान काली, जो विशेष रूप से अघोर साधकों द्वारा पूजी जाती हैं, वह मृत्यु के पश्चात की चेतना को नियंत्रित करने वाली देवी हैं। श्मशान काली केवल श्मशान में ही प्रतिष्ठित नहीं होती, बल्कि साधक के भीतर स्थित उन गूढ़ ग्रंथियों को खोलने वाली शक्ति है, जहां डर, वासना, ममता और मोह जमे रहते हैं। इन दोनों रूपों में समानता है, नग्नता, विकरालता और उग्र रूप, परंतु इनका कार्य और साधना पथ पूर्णतः भिन्न होता है। महाकाली की साधना युग परिवर्तन, समय नियंत्रण और आत्मिक बल के लिए की जाती है, जबकि श्मशान काली की साधना मृत्यु के भय से मुक्ति, सूक्ष्म शरीर की जागृति और ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा को पूरा करने के लिए होती है। आगे बढ़ते हुए प्राचीन तंत्र ग्रंथों जैसे काली तंत्र, महाकाल संहिता और रुद्रयामल तंत्र में महाकाली और श्मशान काली की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। महाकाली की पूजा रात्रि में, विशेषता अमावस्या पर की जाती है, जहां त्रिकालदर्शिता और भविष्य कथन जैसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वहीं श्मशान काली की साधना केवल अघोर मार्गी साधकों के लिए होती है, जो आधी रात को श्मशान में दीपक और त्रिकुटी ध्यान के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। महाकाली गृहस्थ जीवन में शक्ति देती हैं, आर्थिक समृद्धि, विजय और रक्षकत्व। वहीं श्मशान काली जीवन से मुक्त करती हैं, मोक्ष, निर्विकल्प समाधि और आत्मा की अंतिम मुक्ति। इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब एक साधक दोनों रूपों को साध लेता है, तो वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से परे चला जाता है। लेकिन जब साधक इस बोध को प्राप्त कर लेता है कि महाकाली और श्मशान काली केवल अलग अलग देवियां नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के 2 आयाम हैं, एक जो जीवन की गति को नियंत्रित करती है और दूसरी जो मृत्यु के परे की चेतना को जागृत करती है, तब उसके भीतर एक ऐसी क्रांति शुरू होती है जो किसी भी बाह्य विजय से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। यह समझ पाना कि महाकाली के चरणों में शक्ति, नीति, निर्णय और भविष्य का नियंत्रण है, जबकि श्मशान काली के श्मशानवासी चरणों में भय, मृत्यु और पुनर्जन्म का सहार है, साधक को इस द्वैत को पार करने का अवसर प्रदान करता है। वह समझता है कि जीवन को जीतना उतना ही आवश्यक है जितना मृत्यु से मुक्त होना। जहां महाकाली उसे अस्तित्व के भीतर समय के चक्रों को समझने की क्षमता देती है, वहीं श्मशान काली उसे उस अस्तित्व से ही ऊपर उठाने का मार्ग दिखाती है। और जब दोनों शक्तियां एक साथ साधक के भीतर संतुलन में आती हैं, तब एक तीसरी शक्ति प्रकट होती है, जिसे पराशक्ति कहा गया है। वही शक्ति जो रचती भी है, भस्म भी करती है और अंततः शुद्ध अस्तित्व का स्वरूप भी देती है। इस निष्कर्ष में यह समझना अति आवश्यक है कि महाकाली की साधना में यदि आप उनकी आराधना केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो आप केवल शक्ति को बाहर खोज रहे हैं। पर जब आप श्मशान काली की साधना में प्रवेश करते हैं, तब वह शक्ति आपको आपके भीतर का अंधकार दिखाती है, आपकी असुरता, अहंकार, भय और आत्ममोह को सामने लाकर खड़ा करती है। तब साधक का मन भागने लगता है, वह डरने लगता है, क्योंकि श्मशान काली की साधना में आपको अपने ही श्मशान में उतरना पड़ता है, अपनी ही इच्छाओं की चिता जलानी पड़ती है। इसी कारण यह साधना अत्यंत रहस्यमयी, उग्र और गुरु परंपरा से जुड़ी होती है। बिना गुरु के किया गया प्रयास मन को पागलपन की ओर, आत्मा को उलझन की ओर और जीवन को विनाश की ओर ले जा सकता है।
परंतु जब सही मार्गदर्शन में पूर्ण समर्पण और तप से यह साधना की जाती है तो साधक के भीतर एक ऐसा दिव्य विस्फोट होता है जिसे सामान्य भाषा में सिद्धि कहा जाता है, पर जो वास्तव में आत्म साक्षात्कार की झलक होती है। महाकाली के आराधक जब युद्ध में विजय पाते हैं, न्याय में स्थिर रहते हैं, समय का पूर्वानुमान कर पाते हैं, तो यह केवल देवी की कृपा का बाहरी स्वरूप होता है। वहीं श्मशान काली के आराधक जब मृत्यु का डर खो देते हैं, आत्मा से बात करने लगते हैं, सूक्ष्म लोकों की यात्रा करने लगते हैं, तो यह केवल आरंभिक संकेत होते हैं कि शक्ति जाग रही है। परंतु जब दोनों मार्गों का मिलन होता है, जब महाकाली की सम्यजय शक्ति और श्मशान काली की मृत्युजय चेतना एक हो जाती हैं, तब साधक कालातीत हो जाता है। उसके लिए अतीत और भविष्य एक हो जाते हैं। उसका मन आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है और उसका शरीर शक्ति का मंदिर बन जाता है। ऐसे साधक की दृष्टि में संसार अब मोह का खेल नहीं रह जाता। वह संसार को भी महाकाली के रूप में देखता है और मृत्यु को भी श्मशान काली के रूप में अपनाता है। वह न तो जीवन से भागता है, न मृत्यु से डरता है। वह दोनों को एक ही चेतना के दो पहलू मानकर स्वीकार करता है। यही वह स्थिति है जहाँ साधक शिव बनता है, पूर्ण, निर्विकल्प और स्वतंत्र। इस अवस्था में पहुंचकर वह न तो अंधकार से भयभीत होता है, न प्रकाश में खोता है। वह जानता है कि महाकाली ने उसे रचा है और श्मशान काली उसे मुक्त करेंगी। यहाँ तक कि तांत्रिक ग्रंथों में भी यह उल्लेख मिलता है कि जब साधक 10 महाविद्याओं को साध लेता है, तब भी उसे अंततः महाकाली और श्मशान काली के एकीकृत स्वरूप में प्रवेश करना होता है, क्योंकि वही वास्तविक द्वार है आत्मा की पूर्ण मुक्ति का। और इसी कारण यह कहा गया है कि अंतिम साधना श्मशान में ही होती है, क्योंकि वहीं जाकर मन का अभिमान, शरीर की सीमाएं और आत्मा की परछाई समाप्त होती है। तभी वह पथ खुलता है जो मृत्यु के पार ले जाता है। तो प्रिय साधक, यदि तुम इस गूढ़ रहस्य को समझ गए हो, तो जान लो कि यह केवल जानकारी का विषय नहीं, अनुभूति की बात है। यह केवल अध्ययन नहीं, साधना का क्षेत्र है। महाकाली की शक्ति तुम्हें तुम्हारे कर्मों में महारत दिला सकती है और श्मशान काली की चेतना तुम्हें उस कर्मफल से भी ऊपर उठा सकती है। यह दो धाराओं का संगम है, एक जो जीवन को समृद्ध बनाती है और दूसरी जो जीवन से मुक्त करती है। और जब यह दोनों धाराएं तुम्हारे भीतर मिलती हैं, तो तुम स्वयं काली स्वरूप बन जाते हो, चिर मुक्त, चिर सजग, चिर शक्तिशाली।